हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक ही चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कण के लिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। दूसरा दे रखा क्यों बड़ी होगी। तीसरा दे रखा कितनी बड़ी होगी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं उस पे चुंबकीय बल कार्य करता है और जिस कारण से वो क्या करता है, वृत्तीय गति करने लगता है। तो ये गतिमान आवेशित कण है और ये क्या करता है, ये वृत्तीय गति करने लगता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कण मान लेते हैं धनात्मक y दिशा में v वेग से गतिशील है। तो इस पे जो बल लगेगा लंबवत अंदर की ओर कार्य करेगा, चुंबकीय बल, जो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। और हम देखते हैं जिस करंट से क्या करने लगता है, ये कण जो है वृत्तीय गति करने लगता है। और इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं r है और r का मान क्या होगा, mv बटा qb, जहाँ पे m क्या होता है कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, q कण का आवेश और b क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और यहाँ पे दे रखा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। मतलब हम कह सकते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1840 गुना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1840 गुना। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके पहले भाग के उत्तर को कि किस कण के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बड़ी होगी। तो देखते हैं मुख्य अवधारणा में जो हमने देखा कि वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है उसका सूत्र क्या होता है, mv बटा qb। तो हम देखते हैं दोनों प्रश्न में हमें दे रखा है कि दोनों ही आवेशों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान और यहाँ पे क्या दे रखा है, v का मान समान है। तो v तथा b दोनों नियत है, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं त्रिज्या क्या हो जाएगी, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा आवेश के व्युत्क्रमानुपाती। अब ध्यान से देखिए, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश जो होता है, हम यहाँ पे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। लेकिन ये विपरीत प्रकृति के होते हैं, लेकिन आवेश तो बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश भी क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण से हम लिख सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसका मतलब द्रव्यमान जितना ज्यादा उसकी त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखा, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रोटॉन की द्वारा जो त्रिज्या यहाँ पे हमने देखा, इसकी पथ की त्रिज्या भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। तो पहले भाग का उत्तर तो हमें मिल गया, किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, प्रोटॉन की। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि प्रोटॉन की त्रिज्या ज्यादा होगी। अब दूसरा भाग यहाँ पे देखते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि क्यों बड़ी होगी। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान
से ज्यादा है और पथ की त्रिज्या द्रव्यमान के अनुपाती है, और हमने देखा और पथ की त्रिज्या द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, अतः प्रोटॉन की त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम इसके तीसरे भाग में देखते हैं। तीसरे भाग में हम देखेंगे, हमसे पूछा रहा है कितनी बड़ी होगी। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। त्रिज्या द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, यह हमने देखा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R2 बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बटा M1। या तो हम इसे ऐसा लिखते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बटा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और यह हमें पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, इनका जो अनुपात है हमें मालूम है, यह हमें दे रखा है 1840। तो इसका मतलब 1840 गुना ज्यादा होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1840 गुना RE। तो प्रोटॉन पथ की त्रिज्या 1840 गुना ज्यादा होगी, किससे, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या से। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।